बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आप लोग के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये चटखारा बीफ बोटी कबाब आप जब घर में तैयार करेंगे तो आप जिसे भी खिलाएंगे सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। बनाना बेहद आसान है, कोई भी ख़ास आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा और झटपट से ये घर में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी रेसिपी है जिसे आप फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं और आपने इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना ताकि आपके भी इतने ही मज़ेदार बने। जी, तो यहाँ मेरे पास आधा किलो बीफ का गोश्त है जिसे हमने अच्छे तरीके से धो के सुखा लिया है और इसके बाद हमने इसकी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। तो बोटियों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चटखारा बीफ बोटी कबाब में सबसे पहले मैंने शामिल किया है 1 कप फिटी हुई दही और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसे अच्छे तरीके से हम यहाँ मिक्स कर लेंगे, पहले दही और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ गोश्त को, और उसके बाद ही हम तमाम बाकी मसाला जात इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ 1 टीस्पून नमक और इसके बाद मैंने शामिल किया है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद हम आधा चम्मच ही यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ और 1 चम्मच भर के यहाँ मैंने तंदूरी मसाला शामिल किया है। अगर तंदूरी मसाला ना हो तो आप चिकन टिक्का मसाला या चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम यहाँ लास्ट में फूड कलर शामिल कर रहे हैं 1 पिंच, जिससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें, स्किप करना चाहें तो आप बिल्कुल इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसे मैरिनेट कर देंगे 1 घंटे के लिए। टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे 4 से 6 घंटे के लिए भी मैरिनेशन टाइम दे सकते हैं। अब हमारा मीट मैरिनेट हो चुका है। प्रेशर कुकर में मैं इसे गला रही हूँ। आप नॉर्मल भी गलाना चाहें तो आप गला सकते हैं। हिल एरिया में तो गलने में बहुत टाइम लग जाता है बीफ को, इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में गला रही हूँ। 2 कप के करीब मैंने यहाँ पानी ऐड किया है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सीटी लगा देंगे। तो यहाँ 30 मिनट लगते हैं गलने में। आपके एरिया में जितना भी टाइम लगता है आपने इसे फुली डन करना है, बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। 30 मिनट के बाद देखिए मेरा तो तमाम पानी ड्राई हो चुका है। अगर थोड़ा सा पानी हो तो आप इसी में ही इसे ड्राई कर लेंगे। अब देखिए मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं। आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि कितनी अच्छे तरीके से ये गल चुकी। अब लास्ट में हम शामिल करेंगे 1 लीमू का जूस, 2 से 3 टेबलस्पून होगा और इसे हम लास्ट में इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसकी खटास बनी रहे हमारी बीफ बोटी में। अब अगर आप चाहें तो आप इस तरह के वुडन स्क्यूअर्स में भी इसे पिरोकर लास्ट में आप फ्राई कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल सिर्फ बोटियों को फ्राई करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 चम्मच भर के मक्खन ले लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम यहाँ इसमें अपनी बोटियाँ शामिल करेंगे ताकि अंदर से बहुत ही जूसी हों और ऊपर से बहुत ही क्रीमी हों। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ हम इन्हें बहुत ज़्यादा ओवरडन नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इस साइड पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छा सा इसमें बटर का फ्लेवर भी आ जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। अब लास्ट में हम इसे स्मोक दे देंगे। तो इस तरह कोई स्टील की कटोरी ले लें या आप इसमें एल्युमिनियम फॉयल रखकर इस तरह गरम कोयले से स्मोक दे दें। तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और अब हम इसे ढककर अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट दम दे देंगे। तो यहाँ हमारे बोटियों को बहुत अच्छा सा स्मोक आ चुका है और हमारी बीफ बोटी कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है, साथ ही कुछ सलाद मैंने ऐड किया है। हरी चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आपने भी ज़रूर इसे दही वाली हरी चटनी के साथ सर्व करना है। आप देख रहे हैं लुक में बहुत ही शानदार हैं। मसाला बहुत अच्छे तरीके से कोट हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से गले हुए कबाब हैं जिसे देखते साथ ही मुँह में पानी आ जाए, ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। तो इस मस्ट ट्राई रेसिपी को आपने ज़रूर इस ईद पर ट्राई
करना है। आप इसे दावतों का हिस्सा बनाइए या अपने घर वालों के लिए तैयार कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिलने वाला है। अपना फीडबैक मेरे साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की ईद की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ अब भी आने वाली हैं, तो आपने रेसिपीज़ का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपना आप ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।